पहुंचती नहीं ना, तो इसलिए हम लोगों को बड़ी सुविधा हो जाती है। हम कह देते हैं मैं वो ज्ञानी हूं जो कर्म नहीं करता। समझ में आ रही है बात? सुविधा कैसे हुई? कर्म नहीं करता ये तो वैसे भी सब पकड़ ही लेते। तौलिया नहीं है ये बात तो सब पकड़ ही लेते ना। मैं बोलता तौलिया है तो झूठा और कहलाता। तो मैं पहले ही बोले देता हूं मैं कर्म तो करता नहीं, कर्म तो करता नहीं। हाँ ज्ञानी मैं पूरा हूं। आओ सिद्ध करो मैं ज्ञानी नहीं हूं। कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? वही अज्ञानी है, ये सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कहानी सुनी है ना कविवर की? वो इतने मूढ़ थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, वो भी पेड़ से उल्टी दिशा में बैठ करके। तो लोगों ने कहा कि वो राजा की लड़की है, वो अपने आप को बड़ी बुद्धिमती समझती है। उसने कहा था जो एकदम बुद्धिमान होगा सबसे उसी से करूंगी ब्याह। तो जितने राजा के दरबारी मंत्री वगैरह थे वो चिढ़ गए, बोले ये अपने आप को बड़ा भारी समझती है। तो सबने साजिश करी कि जो राजा में सबसे बड़ा मूर्ख होगा उससे इसकी शादी करा देते हैं। तो ढूंढने निकले सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, तो ये मिले। ये जिस डाल पर बैठे थे उसी को चीर रहे थे। तो इनको पकड़ा, बोले पैसे देंगे तुमको। बोले काहे के? बोले चुप रहना है। लड़की ने शर्त रखी थी राजकुमारी ने कि जो भी मुझे ब्याहना चाहे मेरे सामने आए और मैं उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लूंगी, बुद्धिमान होगा तो उससे विवाह करूंगी। बोले कुछ भी बोले चुप रहना। तो बोले चुप रहना, तो कोई जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे होगा, क्या है? बोले ऐसे काम करना, उंगलियों से इशारे करना, कुछ भी इशारे कर देना। कभी ऐसे करना, कभी ऐसे करना, कभी ऐसे कर देना, कभी ऐसे कर देना, कुछ भी इशारे करना। ठीक है? तो वो वहां गए। अब सवाल जवाब हुआ। राजकुमारी का नाम नहीं याद आ रहा। तो राजकुमारी उनकी परीक्षा लेने लगी। अब उसमें जो प्रश्न थे वो भी मुझे ठीक ठीक अभी स्मरण नहीं हो रहे, पर कुछ रहे होंगे। तो मतलब मान लीजिए यही पूछा कि बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। अब पहला सवाल तो ये हुआ, कोई आपके सामने कोई आएगा परिचित। तो राजकुमारी ने कहा कि आप आए महाशय अपने बारे में कुछ